नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देवेश गिरी। एक बार फिर से आप सभी लोगों के साथ सामने हाजिर हूं एक नए टॉपिक को लेकर के। आज का जो टॉपिक है वह टॉपिक है कि इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रीलांसिंग, पोर्टफोलियो एंड द रिज्यूम। यानी कि अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर हैं तो आपके लिए यह सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। आप जॉब फाइंडर हैं, आपको जॉब करनी है, पैसा कमाना है, तो कैसे कमाएंगे, उसके लिए मैं आज यह वीडियो लेकर के आया हूं। और उम्मीद करता हूं इस वीडियो के बाद आप पूर्ण रूप से जान चुके होंगे कि आखिरकार अपने करियर को आपको किस तरीके से पुश करना है इन दीज एस्पेक्ट्स। लाइक कि अगर आपको फ्रीलांसर बनना है तो कैसे बन सकते हैं आप, पोर्टफोलियो क्या इंपॉर्टेंस देता है और रिज्यूम किस तरीके से इंपॉर्टेंस देता है टू बिकम और टू फाइंड अ जॉब इन योर रिलेवेंट इंटरेस्ट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और देखते हैं कि व्हाट इज फ्रीलांस। सबसे पहली बात करता हूं कि फ्रीलांसर क्या है। फ्रीलांसर का नाम सुनते ही आप समझ चुके होंगे कि यानी जो अपनी मर्जी का मालिक है। बिल्कुल सही सुना आपने। आप अपनी मर्जी के हिसाब से काम कीजिए, अपने मर्जी के क्लाइंट्स के साथ में काम कीजिए, अपने समय से काम कीजिए। आपको इन बाउंडेशंस विद योर कंपनी रूल एंड रेगुलेशंस की कोई ज़रूरत नहीं है। आप किसी फर्म के साथ जुड़ करके एज अ फ्रीलांसर काम कर सकते हैं। आप इंडिविजुअली प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकते हैं और फ्रीलांसर बन सकते हैं। आखिरकार हम लोग फ्रीलांसर बनेंगे कैसे दोस्तों? तो फ्रीलांसर बनने के लिए आपके पास में वेबसाइट्स होनी चाहिए, जैसे कि freelancer.com पर आप जा सकते हैं। आप अपवर्क पर जा करके अपना काम सर्च कर सकते हैं। इस तरह की वेबसाइट्स आपको फ्रीलांस काम देती हैं। आप घर बैठे उस काम को कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको जानना होगा किन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है ताकि हम उन वेबसाइट्स को यूज़ कर सकें और काम शुरू कर सकें एज बिकम अ फ्रीलांसर। ठीक है, तो यहाँ पर पढ़ लेते हैं। फ्रीलांसर आर सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल हु डोंट वर्क एट पर्टिकुलर कंपनी बट अ लॉट ऑफ देम। यानी कि किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के लिए काम नहीं करते हैं फ्रीलांसर्स, वो एक से ज़्यादा लोगों के लिए काम करते हैं और अपने लिए काम करते हैं, किसी के अंडर में काम नहीं करते हैं, तो वह कहलाते हैं फ्रीलांसर्स। ठीक है, अब बात करते हैं कि हाउ टू बिकम अ फ्रीलांसर। देखो, सबसे आसान तरीका तो यह होता है कि आप अपने से काम शुरू कीजिए, अपने परिवार से काम शुरू कीजिए, रिलेटिव से, एलुमनाई से, यानी आपके कॉलेज फ्रेंड्स हैं उनसे काम लेकर के काम करना शुरू कीजिए। सबसे आसान तरीका होता है यह, ताकि आप अपने कॉन्टैक्ट बिल्ड कर सके और आप जैसे जैसे ग्रो करते चले जाएंगे, आपके कॉन्टैक्ट्स ग्रो करते चले जाएंगे, आपके पास काम आता चला जाएगा, काम करते चले जाएंगे, वैसे ही आपका नेटवर्क बड़ा होता चला जाएगा एंड यू बिकम अ सक्सेसफुल फ्रीलांसर बाय योर ओन। सबसे आसान तरीका यह है। आज आप अपने दोस्त के लिए काम कीजिए, फ्री में कीजिए, भले ही कुछ काम फ्री में कीजिए, फ्री ऑफ द कॉस्ट कीजिए, फॉर द इंटरेस्ट कीजिए, लोगों की मर्जी से कीजिए, उनको अच्छा लगेगा तब वो आप उनसे बोलिए कि और काम कराना है तो आई नीड मनी टू डू वर्क। तो ऐसे आप अपना काम शुरू कर सकते हैं दोस्तों। ये छोटी सी एक गाइडलाइन दे रहा हूं, इस्तेमाल करके देखिए, बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। बहुत से लोग कहते हैं फ्रीलांसर पे चले जाइए, फ्रीलांस वेबसाइट पे चले जाइए, अपवर्क पे चले जाइए, फाइवर पे चले जाइए, लेकिन मैं ये कहता हूं कि क्यों जाना है जब हमारे आसपास इतने लोग रहते हैं। क्या उनको काम नहीं है? आप उनसे काम लीजिए ना, उनका काम कीजिए, पहले फ्री में कीजिए, अच्छा लगेगा उनको तो उनसे बोलिए कि और कराना है तो प्लीज मुझे पैसे दीजिए ताकि मैं अपनी पॉकेट मनी जनरेट कर सकूं और इस तरह से आप अपना करियर शुरू कर सकते हैं एज अ फ्रीलांसर। ठीक है, तो यहां पर यही कहता है यू नीड टू रिकॉग्नाइज योर स्किल्स। पहले अपनी स्किल्स को रिकॉग्नाइज कीजिए और एंड एडवर्टाइज योर सर्विसेज टू योर एग्जिस्टिंग नेटवर्क, और अपने लोगों को ही उन सर्विसेज को दीजिए। अब बैनर बना लेते हैं, पता लगा कि पड़ोस के अंकल की स्वीट शॉप है, उनके लिए बैनर डिजाइन कीजिए, होटल मेन्यू डिजाइन कीजिए। ठीक है, कितने काम है बताइए, उनकी शॉप चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, अगर ऐसी चीजें आप डिजाइन करके उनको देते हैं तो उनके बिजनेस में भी डेवलपमेंट होगी, प्लस आपकी स्किल्स शार्प होंगी। फ्री में काम कर दिया कोई बात नहीं, आपका क्लाइंट तो बन गया। इस तरीके से काम कीजिए। ठीक है, पास में ही डॉक्टर अंकल हैं, उनके लिए काम कीजिए कि अंकल मैं आपके लिए जो भी आपको ग्राफिकल कंटेंट चाहिए वो मैं आपके लिए बना करके देता हूं। पहले फ्री में कीजिए, फिर उसके बाद में पैसे चार्ज कीजिए, जैसे उनको कंटेंट पसंद आता है वह। देखिए, ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, एक हनी बी बनाना है आपको। ठीक है, और हनी बी का मतलब क्या है कि आप उनको मिठास के जरिए, अपने काम के जरिए उन लोगों से अपने काम का पैसा लेंगे। ठीक है, इसमें कोई गलत नहीं है। आप काम कर रहे हैं ना तो उसका पैसा तो जरूर लेंगे ना,
तो यही चीज मैं कहना चाह रहा हूं कि शुरू कीजिए अपने आस पड़ोस से, अपने घर से, अपने रिलेटिव से, अपने कॉलेज स्कूल के फ्रेंड से, और बनिए एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर। कोशिश करके देखिए। आप वेबसाइट्स पर बैठे रहेंगे सालों तक, घंटों तक, मैं सच बता रहा हूं, देखिए मेरा एक्सपीरियंस है, मैं इसलिए बोल रहा हूं, ठीक है। कोई कहता है कि नहीं साहब मैं तो जो 6 महीने में बन गया, 6 महीने में तो बने ना, 6 महीने का समय लगा कि नहीं लगा। मैं कह रहा हूं कि आप 1 महीने में अच्छे ग्राफिक डिजाइनर, एक फ्रीलांसर बन सकते हो। तो उसके लिए सबसे सरल और आसान तरीका है, अपने आसपास के कॉन्टैक्ट्स को कांटेक्ट कीजिए, काम कीजिए, और काम को करते करते ही आप अपने कॉन्टैक्ट्स बढ़ा लीजिए और एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर बनेंगे। देखिए आपको अपने मन का मैल निकालना होगा कि मैं किसी से जाके बात नहीं करूंगा, नहीं, ऐसा नहीं करना है। इफ यू वांट टू बिकम अ फ्रीलांसर, अगर आप किसी कंपनी के लिए काम नहीं करना चाहते हैं, बहुत से लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराना चाहते हैं, तो प्लीज इस स्टेप को फॉलो कीजिए। आगे बढ़ते हैं, इतना काफी है। नाउ व्हेन यू डिसाइड टू बिकम अ फ्रीलांसर, तो आपको 2 चीजों की बहुत जरूरत पड़ने वाली है मेरे भाई। पहली पोर्टफोलियो और दूसरा रिज्यूम। पोर्टफोलियो का मतलब है कि आप अपने सारे काम को एक ऐसे जगह पर स्टोर कर लेते हैं ताकि आप जहां भी जाएं, जिससे भी बात करें, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, आप जहां भी जाएं उसको अपना काम दिखा करके सेटिस्फाइड कर सकें कि जिस काम को वह कराना चाहता है उस काम में आपने मास्टर्स किया हुआ है। और वह कैसे बता सकते हैं? आप अपने काम को दिखा करके ही उनको समझा सकते हैं कि साहब देखिए मैंने ये काम डिजाइन किया हुआ है, आप इस काम को देख करके जज कीजिए कि कैसा बनाया है। ठीक है। पोर्टफोलियो बनाने के लिए भी मैं आपको बताऊंगा किन वेबसाइट्स का आप यूज कर सकते हैं, उसकी डिटेल्ड वीडियो भी लेकर के आऊंगा, कैसे पोर्टफोलियो आप डेवलप कर सकते हैं, बना सकते हैं ऑन वेबसाइट। लेकिन आज हम बात करेंगे कौन कौन सी वेबसाइट्स ऐसी हैं जहां हम अपना पोर्टफोलियो फ्री ऑफ द कॉस्ट क्रिएट कर सकते हैं। और रिज्यूम की बात की जाए, रिज्यूम होता है आपका डिटेल्ड बायोडेटा, यानी कि आप कितने एक्सपर्टीज हैं, क्या स्किल्स हैं आपके पास में, क्या टेक्निकल स्किल्स है, क्या सॉफ्ट स्किल्स है, क्या नाम है, क्या लोकेशन है, क्या ऑब्जेक्टिव्स है, ये सारी चीजें होती हैं आपके रिज्यूम में। तो ये भी मैं बताऊंगा कि आप फ्री में कौन कौन सी वेबसाइट्स ऐसी हैं जहां आप जाकर के अपने रिज्यूम्स को क्रिएट कर सकते हैं, एनी फ्री ऑफ द कॉस्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज पोर्टफोलियो। मैंने मोटा मोटा बता दिया, पढ़ के समझ लेते हैं कि आखिरकार पोर्टफोलियो क्या होता है। अ ग्राफिक डिजाइन पोर्टफोलियो इज अ प्रोफेशनल वेल क्यूरेटेड प्रेजेंटेशन ऑफ योर वर्क टू द वर्ल्ड, यानी कि आपके जो काम आप कर रहे हैं उसका एक वेल स्ट्रक्चर होता है, अपने काम को रिप्रेजेंट करने का आपका तरीका होता है दुनिया के सामने। वेल डन वेल इट बिकम ए मोर देन जस्ट शोकेस योर प्रोजेक्ट, यानी कि जैसे कि आपने देखा होगा, आप एक ज्वेलरी शॉप में गए, ठीक है, वहां गोल्ड के आभूषण रखे हैं, डायमंड के आभूषण रखे हैं, सिल्वर के आभूषण रखे हैं, लेकिन जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट डिजाइन्स होते हैं वो शोकेस में रखे हुए होते हैं। तो वही करना है, आपने हजारों डिजाइन्स बनाए हैं, जो भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट डिजाइन्स है उनमें से उनको शोकेस करना है दुनिया के सामने और बताना है कि ये देखिए मेरे सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट डिजाइन्स हैं। ठीक है, और अपनी उसी से आपकी पोटेंशियल्स पता लगती हैं, मैं बता रहा हूं, उसी से आपकी पोटेंशियल्स पता लगती हैं। इट कैन क्रिएट एन एक्सपीरियंस फॉर द व्यूअर, और व्यूअर देख करके समझ जाता है कि जिसने ये बनाया है वो कितना ज्यादा नॉलेजेबल है, टूल स्किल्स उसकी कैसी हैं, और उसकी टेक क्रिएटिविटी कैसी है, वो कितना ज्यादा स्ट्रांग है। यह सब चीजें केवल वह आपके मात्र काम को देख करके ही समझेगा। आपसे कोई ये नहीं पूछेगा आपने डिग्री की हुई है, नहीं, ये पूछेगा कि आपने बनाया कैसे, इसका प्रोसेस बताइए, आपने कैसे डिजाइन किया, कैसे डेवलप किया, कैसे इसको आप बना पा रहे हैं, ये चीजें आपसे जानी जाएंगी दोस्तों। ठीक है, वेदर दैट अ न्यू क्लाइंट, पोटेंशियल एम्प्लॉयर और अ डिजाइन पीयर, द कम्युनिकेट योर विजुअल लैंग्वेज एंड द पॉइंट ऑफ द व्यू, यानी कि देखिए यही सारी चीजें हैं, केवल आपको अपने वर्क जो है शोकेस करना है अपनी वेबसाइट्स पर। नंबर ऑफ वेबसाइट्स मैं आगे आपको बताने वाला हूं कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जहां पर जाकर के आप अपने वर्क को शोकेस कर सकते हैं, दिखा सकते हैं टू द वर्ल्ड, और जिससे आपका पता लगता है कि क्या पोटेंशियल्स हैं आपके। व्यूअर्स जज करते हैं कि आपकी पोटेंशियल्स कैसी हैं, विजुअल लैंग्वेजेस आपके काम को देख करके समझ में आती हैं, और आपके पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं आपके पोर्टफोलियो को बनाने के लिए? सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि आपको सेलेक्ट करने हैं अपने बेस्ट ऑफ द बेस्ट वर्क्स, यानी डिजाइन्स।
जो आपका सबसे बेहतरीन डिजाइन्स हैं उनको सेलेक्ट कीजिए, उनको अलग एक फोल्डर में स्ट्रक्चर कर लीजिए और उसके बाद क्या करना है, आपको शोकेस के लिए एक प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करना है। यानी कि आपको एक ऐसी प्लेटफॉर्म की जरूरत है जहां आप उस काम को दिखा सकें और लोगों को। इंक्लूड अ प्रोफेशनल केस स्टडी और अ क्लाइंट रिकमेंडेशंस, यानी कि यह देखिए कि किस तरीके का क्लाइंट उस वेबसाइट पर सबसे ज्यादा आता है। समझ लीजिए कि ब्राउज़र डिजाइन के सबसे ज्यादा क्लाइंट्स आते हैं, तो आप अपने बेस्ट ऑफ द बेस्ट ब्राउज़र डिजाइन्स उस वेबसाइट पर रखिए। या विजिटिंग कार्ड क्या थे, विजिटिंग कार्ड के रखिए। बुक डिजाइन क्या थे, बुक डिजाइन के रखिए। तो जो भी सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट, यानी कि जो सबसे ज्यादा क्लाइंट आ रहा है उस वेबसाइट पर, उस तरह के डिजाइन्स को सबसे ज्यादा शोकेस कीजिए, सबसे ज्यादा लीड दीजिए। ठीक है, आगे बात करते हैं इंटीग्रेट योर पर्सनैलिटी। नाउ यहां बात आती है सॉफ्ट स्किल की। ठीक है, तो सॉफ्ट स्किल्स की जरूरत है आपको कम्युनिकेशन करने के लिए। क्लाइंट पता लगा फ्रांस से है, ऑस्ट्रेलिया से है, यूएस से है, उनकी तो नेटिव लैंग्वेजेस है और फर्स्ट लैंग्वेज आ जाती है, लेकिन हम इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं, तो सॉफ्ट स्किल आपकी मदद करेगा आपको इंग्लिश बोलने में। तो प्लीज उसको नर्चर कीजिए अपने अंदर, ताकि आप किसी भी तरह के क्लाइंट से बातचीत करने में सक्षम हो और अपनी और उसकी बात को समझ और समझा सके। ठीक है, डिस्क्राइब योर क्रिएटिव प्रोसेस, यानी कि यह जरूरी है जब भी किसी आप डिजाइन को अपलोड कर रहे हैं तो उसके बारे में आपको लिखना है कि यह डिजाइन आपने किस किस प्रोसेस के थ्रू बनाया है, जिसमें आइडिएशन का बहुत ज्यादा यूज आपने किया होगा। यानी इन डिटेल आपको देना है कि आपने किस तरीके से इस डिजाइन को बनाया है। बिकॉज ब्रीफिंग ऑफ द डिजाइन, वो आपसे डायरेक्टली बात नहीं करेगा ना, क्लाइंट आपसे डायरेक्ट बात नहीं करेगा, वो उसने डिजाइन देखा, उसके बारे में ब्रीफिंग पढ़ी, उसको मजा आया, समझ आया, आपसे तब जाकर बात करेगा। ठीक है, तो वो चीज जरूरी है। शो नॉन क्लाइंट वर्क और साइड प्रोजेक्ट्स इन अदर इंटरेस्ट, यानी कि समझ लीजिए मैं एक क्लाइंट हूं, मुझे जो है आपका बैनर डिजाइन्स के प्रोजेक्ट किसी को देना है, लेकिन उस बैनर डिजाइन के प्रोजेक्ट के साथ साथ मेरे पास और भी काम आते रहते हैं, तो उस काम को भी मुझे शोकेस करना है, लेकिन प्रायोरिटाइज करना है उस काम को जिस काम के लिए सबसे ज्यादा क्लाइंट मूवमेंट्स होती हैं उस पर्टिकुलर वेबसाइट पर, लेकिन अदर वर्क्स को भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो वैसा वो भी काम हमें दिखाना है जो कि नॉन क्लाइंट वर्क हो, यानी क्लाइंट के मतलब का नहीं है। जब फ्लिपकार्ट की बात कर लेते हैं या अमेजोन की बात कर लेते हैं, आप एक चीज खरीदने जाइए, उससे रिलेटेड आपको 10 चीजें इन सजेशन में देखने को मिलती हैं, तो वही तरीके के सजेशंस आपको यहाँ भी प्री क्रिएटेड रखने हैं, प्री अपलोडेड रखने हैं, ताकि आपका क्लाइंट और भी ज्यादा ऑप्शंस देख सके। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, फ्री वेबसाइट्स कौन कौन सी हैं जहां आप अपना वर्क क्रिएट कर सकते हैं। ये पीडीएफ जब आपको मिलेगी तो ये लिंकेबल है, ये क्लिकेबल है, आप इस पर क्लिक कीजिए और डायरेक्ट आप उस वेबसाइट पर जा सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। मैं आपको करके भी दिखाऊंगा एक वेबसाइट के थ्रू कि किस तरीके से आप लोग अपना वेबसाइट पर जाकर के काम शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो विक्स है, यहाँ पर आपका बिहेंस है, वीबली है, यह वेबसाइट्स आपको फ्री एक्सेस देती हैं। सच बताओ, फ्री एक्सेस देती हैं किस चीज का, आप अपने पोर्टफोलियो यहां पर जाकर के फ्री ऑफ द कॉस्ट बना सकते हैं, अपना वर्क शोकेस कर सकते हैं, इंटरेक्टिव वेबसाइट्स बना सकते हैं, मजेदार। ठीक है, नेक्स्ट आता आपका ड्रिबल आता है, यहां पर आपकी नेक्स्ट वेबसाइट आती है, यहां पर आपका एडोबी पोर्टफोलियो आता है। ठीक है दोस्तों, तो ये वेबसाइट्स हैं। अब बात करते हैं रिज्यूम की। देखिए रिज्यूम जो है किसी भी कंपनी में, अगर आप जॉब नहीं करना चाहते, एज अ फ्रीलांसर आप जॉब नहीं करना चाहते, आप चाहते किसी कंपनी में इन हाउस काम करना। देखिए क्या 3 तरीके की जॉब्स होती हैं, पहला होता है फ्रीलांस, सेकंड होता है इन हाउस और थर्ड होता है एड एजेंसी। ठीक है, फ्रीलांस का मतलब आप समझ चुके कि आपको किसी कंपनी के लिए काम नहीं करना, बहुत सी कंपनियों के लिए काम करना है। इन हाउस का मतलब होता है किसी कंपनी में आप इंटरव्यू देने गए, उस कंपनी में आप सेलेक्ट हो गए, तो आप उस कंपनी के लिए 5 to 6, 7 to whatever द टाइमिंग्स ऑफ द कंपनी, उस समय में आप काम करेंगे, उसके लिए आपको रिज्यूम की जरूरत है। ठीक है, थर्ड होता है एड एजेंसी, यानी कि आपके पास एक टीम है जो काम करती है फॉर पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स, आप एक से ज्यादा प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर सकते हो। ठीक है, वहां पर भी आपको रिज्यूम की जरूरत है, लेकिन फ्रीलांस में ऐसी कोई जरूरत नहीं है भाई। फ्रीलांस में केवल आपके काम की शोकेस की जरूरत है, बिडिंग की जरूरत है, कैसे आप काम इजीली
ले सकते हैं, ऐसी ज़रूरत है। ठीक है, तो रिज्यूम में क्या क्या चीज़ें होती हैं, आपका नाम होता है, कॉन्टैक्ट होता है, आपकी सब वर्क प्रोफेशनल स्किल्स होती हैं कि क्या प्रोफेशनल स्किल्स हैं, यहाँ पर देखिए ये स्किल्स के बारे में लिखा हुआ है, आपकी एजुकेशन होती है, आपका इंटरेस्ट होता है, और आपकी स्टैंडेबिलिटी होती है कंपनी के लिए कि आप किस तरह से कंपनी को बेनिफिट कर सकते हैं अपनी इन स्किल्स के चलते हुए। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है एक रिज्यूम। रिज्यूम इज अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट दैट प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ योर प्रोफेशनल स्किल क्वालिफिकेशन इंक्लूडिंग योर रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस, स्किल, एजुकेशन एंड नोटेबल अकम्पलिशमेंट्स। यानी कि आपका जो एक फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन है, यानी कि आपका एक पेपर होता है जिस पेपर पर, या फिर आप डिज़ाइन भी बना सकते हैं, आजकल तो डिज़ाइंस में बनाया जाता है रिज्यूम, तो डिज़ाइन होता है और जिसमें आप अपनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस लिखते हैं कि जो मैंने क्वालिफिकेशंस की हुई हैं XYZ जो भी है, आप अपना वर्क एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, वहाँ पर स्किल्स शेयर कर सकते हैं, एजुकेशन शेयर कर सकते हैं, और नोटेबल आपका अकम्पलिशमेंट्स होती हैं, यानी कि डेडिकेशंस होती हैं, डिटर्मिनेशंस होते हैं कि मैं इस चीज़ में आप लोगों के बिजनेस ड्राइवन बनूंगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब मैं दिखा देता हूँ, ये वेबसाइट्स हैं कुछ, जहाँ वेबसाइट्स पर आप जाकर के आसानी से अपना रिज्यूम फ्री ऑफ द कॉस्ट बना सकते हैं। एक वेबसाइट पर जाएंगे, बना करके ज़रूर दिखाऊंगा मैं आप लोगों को, जैसे रिज्यूम कैट है, CV मेकर हो गया, नोवो रिज्यूम हो गया, ये वेबसाइट्स हैं, resume.io है, resume.com है, Zeti है। ठीक है, तो ये वेबसाइट्स हैं कुछ। अच्छा देखिए, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ तो आप समझ चुके हैं। ठीक है, फिलहाल चर्चा कर लेते हैं दूसरे टॉपिक को लेकर के। इस वीडियो इसको मैं क्लोज कर रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हम लोग कि किस तरह से लाइक सपोज टू बी। देखिए दोस्तों, यहां पर मुझे काम करना है कि पहले मैं आपको वेबसाइट बताने जा रहा हूं कि कहां पर आप अपना फ्रीलांस काम कर सकते हो, लेकिन उससे पहले बताऊंगा कि पोर्टफोलियो कैसे डिजाइन कर सकते हो। तो विक्स आपको लिखना है यहाँ पर, विक्स वेबसाइट के लिए, और विक्स पर आप गो हो जाएंगे तो जो ऐड आ रहा है इसको छोड़ दीजिए। नीचे आप देखिए यहाँ लिखा है विक्स फ्री वेबसाइट बिल्डर, क्रिएट अ फ्री वेबसाइट। तो आप अपनी वेबसाइट यहाँ बना सकते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने इसको टैप किया और यह पेज मेरे पास में आ गया, यानी कि यहाँ लिखा क्रिएट अ वेबसाइट यूर प्राउड ऑफ, और यहाँ से गेट स्टार्टेड मैं कर सकता हूँ। क्या कर सकते हैं हम लोग? गेट स्टार्टेड कर सकते हैं, और गेट स्टार्टेड करने के तत्पश्चात आपको यहाँ पर साइन अप के ऑप्शंस मिलते हैं दोस्तों। ठीक है, अभी फिलहाल जो है आप साइन अप कर सकते हैं अपना। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि आपके लिए आपके पास अगर गूगल का अकाउंट है या फेसबुक का अकाउंट है तो आप डायरेक्ट साइन अप कर सकते हैं। यहाँ मैं साइन अप कर लेता हूँ एक वेबसाइट के लिए, और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमारे पास में इन डिटेल्स काम करना होगा कि लाइक कि गेट स्टार्टेड और क्रिएट फॉर अ क्लाइंट। किसी क्लाइंट के लिए बना रहे हो या खुद अपने गेट स्टार्टेड कर लीजिए। तो मैंने यहाँ से गेट स्टार्टेड पर क्लिक किया और यहाँ पर मुझे एग्जाम्पल्स दे रहा है। तो एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हैं पोर्टफोलियो का भी है। मुझे पोर्टफोलियो डिजाइन करना है, मैं पोर्टफोलियो को सेलेक्ट करूंगा और नेक्स्ट कर दूंगा। ठीक है, तो पोर्टफोलियो कैसा बनाना है उसमें भी ऑप्शंस है कि आपको जर्नलिज्म का बनाना है, आपको HR के लिए पोर्टफोलियो बनाना है, आपको मॉडलिंग का पोर्टफोलियो बनाना है, डिजाइनिंग का पोर्टफोलियो बनाना है, आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ XYZ कोई भी नाम दे देता हूँ अभी फिलहाल के लिए अपनी वेबसाइट के लिए, xyz.xyz। ठीक है, ये मैंने नाम दे दिया और इसको नेक्स्ट कर लेता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट मैंने जैसे ही नाम किया, व्हाट योर गोल्स टू बी द वेबसाइट, कि आप प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, कलेक्ट लीड करना चाहते हैं, नॉलेज शेयर करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, प्रमोट करना चाहते हैं, प्रमोट माई सेल्फ, यानी मैं अपने आप को प्रमोट करना चाहता हूँ। नेक्स्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, ये मैं आपको मोटा मोटा ओवरव्यू दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कुछ टेम्पलेट्स मिल जाते हैं जहाँ पर लिखा है व्हाट डू यू वांट टू ऐड योर वेबसाइट रिकमेंडेशन फॉर यू। ऑनलाइन स्टोर ऐड करना चाहते हो, चैट ऐड करना चाहते हो, फॉर्म्स, इंस्टाग्राम फीड्स। ठीक है, नीचे भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन मुझे इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, आप सारी चीज़ें हटा भी सकते हो और नेक्स्ट कर लीजिए। ठीक है, अब हमें मिलता है हैव यू क्रिएटेड अ वेबसाइट बिफोर। यस, अगर बनाया है तो ठीक है, नहीं दैट दिस इज माय फर्स्ट वेबसाइट, फर्स्ट टाइम आई एम कमिंग हेयर, तो मैं पहली बार ही आ रहा हूँ यहाँ पर। तो वो कहता है कि लिंक्स, यहाँ पर आपको कुछ ऑफर्स दे रहा है, ये ऑफर्स नहीं लेने हैं, हमें फ्री में बनाना है ना। ठीक है, तो ये ऑफर्स नहीं चाहिए मुझे। तो मैं क्या काम करूंगा, यहाँ पर चूज अ टेम्पलेट पर क्लिक करता हूँ और मुझे बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल जाते हैं वेबसाइट डिज़ाइन के लिए।
यहीं से आपका काम शुरू हो जाता है। ठीक है, तो आप वेबसाइट्स यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस भी तरह की आपको वेबसाइट बनानी है। आपको इलस्ट्रेटर के काम के लिए वेबसाइट बनानी है तो आप यहाँ देख सकते हैं, 3D के लिए बनानी है, आर्टिस्ट हैं आप स्केचिंग करते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए बहुत बढ़िया, तो मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए लेता हूँ और एडिट करता हूँ। दोस्तों मैंने मोटा मोटा ओवरव्यू दे दिया है, आप यहाँ पर इसको एडिट कर सकते हैं, अपने नाम को एडिट कर सकते हैं, इमेजेस ऐड कर सकते हैं, अपना वर्क ऐड कर सकते हैं, अपने पेजेस बना सकते हैं, नंबर ऑफ पेजेस। और उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है कॉर्नर में जो मैं दिखाऊंगा, पब्लिश योर वेबसाइट। वेबसाइट पब्लिश कर उसका लिंक जनरेट करके लोगों को भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ना यहाँ ऑप्शन आ रहा है पब्लिश का, तो इस पब्लिश ऑप्शन से मैं अपना वेबसाइट को ऑन एयर कर सकता हूँ। कितना बढ़िया है ना, जबरदस्त। तो हम लोग इससे अपनी पूरी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, यानी अपना पूरा जितना भी पोर्टफोलियो क्रिएट करना है मुझे, मैं अपनी वेबसाइट पर ला सकता हूं, यानी अपने पोर्टफोलियो को ऑनलाइन ले जा सकता हूं। ठीक है, अब फिलहाल मैं आगे बढ़ता हूं और आगे आपको बताता हूं रिज्यूम ऑनलाइन के लिए। तो मैं यहां पर रिज्यूम ऑनलाइन अगर जाऊं तो मेरे पास में जो आपके प्रोडक्ट्स है, यानी कि सीवी मेकर, जैसे कि मैं अगर देखता हूं सीवी मेकर यहाँ लिखते हैं हम लोग। ठीक है, सीवी मेकर पर मैं आता हूं, एड्स को प्लीज स्किप कीजिएगा, डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन एड्स। और यहाँ पर सीवी मेकर पर आप क्लिक कीजिए और यहाँ से आप अपना रिज्यूम ऑनलाइन क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट माय रिज्यूम पर क्लिक करना है। ठीक है, और क्रिएट माय रिज्यूम के बाद आप यहाँ पर रिज्यूम क्रिएट कर सकते हैं। मे बी उससे पहले आपको लॉगिन करना पड़े, साइन अप करना पड़े। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप अपना नाम लिख लीजिए, लास्ट नेम दे दीजिए, फोटोग्राफ दे दीजिए, ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, जिप कोड, फला, ये सारी चीज़ें देने के बाद आप आगे स्टेप लीजिए, उसमें एजुकेशन दे दीजिए, उसमें फिर आप अपना एक्सपीरियंस दे दीजिए, उसमें अपनी स्किल्स दे दीजिए और लास्ट में जाकर के आपका रिज्यूम तैयार हो जाता है ना मज़ेदार दोस्तों। तो इस तरीके से आप लोग यह काम कर सकते हैं। और तत्पश्चात उसके बाद आता है कि काम मुझे अगर चाहिए इंडस्ट्री में काम लेना है तो आप फाइवर पर जाइए या फिर freelance.com पर जाइए और यहाँ से आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। साइन इन कीजिए, इसको ज्वाइन कीजिए, फाइवर को आप यहाँ से साइन इन कर सकते हैं या फिर ज्वाइन कर सकते हैं। एज ए फर्स्ट यूज़र हैं आप लोग तो आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप अपनी जीमेल आईडी से डायरेक्ट लॉगिन हो सकते हैं। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाऊंगा दोस्तों। यह मैंने आपको केवल एक ओवरव्यू दे दिया है इन तीनों चीज़ों का, पोर्टफोलियो का, सीवी का और आपके फ्रीलांस वेबसाइट्स का। तो और भी ज़्यादा ऑप्शंस अगर आपको जानने हैं तो मुझे कमेंट कीजिए, जानिए मेरे से। मिलता हूँ, आज के लिए केवल इतना ही रखूँगा इस वीडियो में, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो बनती जा रही है। ठीक है, जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है देवेश गिरी। मिलता हूँ अगली वीडियो में एक ऐसे ही मज़ेदार टॉपिक के साथ। आज की वीडियो का यहीं से अंत करता हूँ, अलविदा चाहूँगा। मिलता हूँ अगली बार। नमस्कार, धन्यवाद।